तो स्टोरी के इस पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आपने इसका पहले का पार्ट देख लिया होगा। तो स्टोरी में देखते हैं वो ड्रिंक कर रही होती है हमारी कारा बाकी सभी नाइट्स के साथ। और यहाँ पर ना बाकी के जो नाइट्स हैं वो बोल रहे होते हैं कि मैं आपको बता रहा हूँ, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ऑर्थर आगे बढ़ के कहता है बिल्कुल नेचुरल है हमारे लिए उस पर्सन को सर्व करना जो कि हमारे साथ इतने सालों से है। हम क्यों ही एक स्ट्रेंजर को सपोर्ट करेंगे जो कि अभी अभी पता नहीं कहाँ से उठकर आ गया है। यहाँ पर वो कायरा को सांत्वना देते हैं। कायरा बोलती है लेकिन हर कोई नाइट तो ऐसा नहीं सोचता ना। और यहाँ पर सच कहूँ तो मैं भी कोई नाइस कैप्टन नहीं थी। तो यहाँ पर ना वो आगे बोलता है कि योर लेडीशिप, आप हमेशा ऐसे टाइम पे ऐसा क्यों बोलती हैं। ऐसे अपने बॉस के साथ अनकंफर्टेबल फील करना उनको हेट करने की जैसे सेम कैसे हो सकता है। और यहाँ पर वो समझाता है क्योंकि आपको पता है वो जब भी थोड़ा सा भी ड्रिंक करती है वो अपने मन की बातें बोल देती है। राना बोलती है कि बिल्कुल भी नहीं, हम में से कोई भी आपको हेट नहीं करता है। और यहाँ पर अगर कोई है ना तो हम उस बास्टर्ड को मार देंगे। सभी नाइट्स बोलते हैं ये बिल्कुल सही कह रही है। तभी वो स्माइल करती है और उससे बोलते हैं थैंक यू ऐसा बोलने के लिए। तब भी वो अचानक से ही जोसेफ के शोल्डर से बम्प हो जाती है। फिर वो उसे सॉरी बोलती है। जोसेफ को तो कुछ समझ में नहीं आता और यहाँ पर वो बोलते हैं कोई बात नहीं, उसका चेहरा रेड हो रखा है। तो हमारी कायरा उससे बोलती है हंसते हुए सर जोसेफ, आपका जो चेहरा है वो पूरी तरह से रेड हो चुका है, आप ज़रूर से पुअर ड्रिंकर होंगे। तभी वो एम्बैरस होता है, बोलता है वो इसीलिए क्योंकि योर लेडीशिप मतलब खुद से ड्रिंक नहीं कर पाई थी। तो यहाँ पर ना वो एज अ सब्स्टिट्यूट उसके ड्रिंक कर रहा होता है क्योंकि हमारी कायरा इतना ज़्यादा ड्रिंक नहीं कर पाती हैं। तभी पीछे से सभी जो नाइट्स हैं वो बोलने लगते हैं कम ऑन, आप हर लीडरशिप को एज एन एक्सक्यूज़ यूज़ नहीं कर सकते हैं। आपकी जो ड्रिंकिंग टॉलरेंस है मुझे लगता है वो कम हो चुकी है क्योंकि तुम पार्टीज वगैरह को स्किप करते रहते हो। वाइस कैप्टन तो वहाँ पर वो उठता है और उनकी बकवास नहीं सुनना चाहता है। वो उससे बोलता है मैं अभी बाहर जाके फ्रेश एयर लेता हूँ। वो उससे बोलते हैं मैं भी तुम्हें ज्वाइन करती हूँ। वो दोनों ही बाहर आ जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत आसमान होता है और यहाँ पर हमारा सीन कट होता है। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं यहाँ पर हमारी कारा और जोसेफ दोनों ही बाहर आ जाते हैं और इस पूरे जो खूबसूरत नज़ारे हैं उसे निहारते हैं। तभी कायरा बोलती है सर जोसेफ, मुझे ना तुमसे कुछ पूछना है। तभी वो अपने मन में सोचने लगती है वो क्या बात थी और जोसेफ उसे देखने लगता है। तभी फिर वो ना उसे एक अपना कोट उड़ा देता है क्योंकि वहाँ पर ठंड चल रही होती है। विंड जो है वो काफ़ी ठंडी होती है। कायरा उसे देखने लग जाती है। यहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। वो स्माइल करते उसे बोलती है अभी मुझे याद आया कि मुझे क्या पूछना था। फिर वो थोड़ा सा फ्रेंच होता है और उससे बोलता है प्लीज़ गो अहेड, मतलब आप मुझसे पूछ सकते हैं जो भी आपको पूछना है। फिर यहाँ पर कायरा अपने मन की बात बोल देती है कि तुम मेरे साथ हमेशा इतने ज़्यादा काइंड क्यों रहते हो, तुम हमेशा मुझे सपोर्ट क्यों करते हो। ये क्वेश्चन उसके मन में बहुत सालों से था क्योंकि आपको पता है वो पास्ट में भी हमारा जो जोसेफ है उसने उसका पूरी तरह से मतलब साथ दिया था। यहाँ पर वो उसे बोलती है मुझे पता है कि मैं बहुत ही ज़्यादा अननेसेसरी प्राउड थी और मैंने दूसरे लोगों को बहुत ही ज़्यादा कोल्डली ट्रीट किया था और इसी वजह से सभी लोग मुझे अकेला छोड़ के चले गए थे एंड में। लेकिन तुम कभी भी नहीं थे, तुमने हमेशा मेरा साथ दिया था एक्सेप्ट फॉर यू। और यहाँ पर वो उसकी आंखों में दिखने लगती है जैसे कि वो उसका आंसर जानना चाहती है। और यहाँ पर वो अपने मन में सोचती है कि तुम हमेशा मेरे साइड में रहे हो। वो दोनों एक दूसरे को फेस करते हैं और नज़रों से नज़रें मिलाते हैं। फिर वो उससे बोलती है कि मैं सच में पूछना चाहती हूँ कि क्या यहाँ पर कोई स्पेशल रीज़न है कि तुम हमेशा मेरे साइड पे खड़े रहते हो। जोसेफ उसे देखते रहता है और उससे बोलता है ये प्रोबेबली उस दिन से था जब हमारी न्यू नाइट्स की सेरेमनी स्टार्ट हुई थी। और यहाँ पर पास्ट में चला जाता है हमारा सीन कि कैसे कब से हमारा जो जोसेफ है उसने स्टार्ट किया था कायरा को फॉलो करना। तो ये सारी जो बातें हैं वो उसके मन में अभी चल रही है। तो यहाँ पर जोसेफ बताता है कि बैक देन उसका दिल बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट से भरा हुआ था क्योंकि वो ऑफिशियली पैरवेस नाइट्स को ज्वाइन करने वाला था, क्योंकि उसके लिए बहुत ही ज़्यादा गर्व की बात थी।
वो सामने जाता है और जो ड्यूक है उसके सामने खड़ा होता है और सोचता है कि जब मैंने देखा मेरे मास्टर को जिसे मैं सर्व करने वाला हूँ, तब मुझे लगा कि वो बहुत ही ज़्यादा स्मॉलर वर्जन है पैरविस इटसेल्फ का। मतलब कि वो पैरविस फैमिली का खुद का स्मॉलर वर्जन है। वो बिल्कुल ही ड्यूक की तरह लगती है। उसका सारा ऑरा वगैरह सभी ड्यूक से मैच होता है। जैसा कि आपको पता है सभी जो नाइट्स हैं वो दूसरे जो ड्यूक हैं, क्योंकि ड्यूक का जो सक्सेसर होता है उसे फॉलो करते हैं। इसी वजह से जो सक्सेसर है वो उनका कैप्टन बनता है। सभी को पता था बचपन से ही कायरा ही उनका कैप्टन होने वाली है और मतलब कि उसका मास्टर होने वाली है। आगे वो बोलता है जो पर्सन जो कि इतना शार्पली शाइन करता है जैसे कि मेरे स्वॉर्ड की टिप हो, एट द सेम टाइम वो बहुत ही ज़्यादा लोनली भी नज़र आती थी। और यहाँ पर हम देखते हैं छोटा सा जो जोसेफ है उसे देखते हैं और यहाँ पर वो सोचता है कि ज़्यादा लंबा टाइम नहीं हुआ था और उसके पहले ही मैं बता सकता था कि जो एम्प्टीनेस उसके पास थी वो कहाँ से आई है। यहाँ पर ना वो हमेशा से ही शुरू से ही देखता आ रहा है कि कैसे छोटी सी कायरा अपने फादर के आसपास जाया करती थी ताकि वो उसकी अटेंशन ले सके। और यहाँ पर वो बताता है बिकॉज उसकी आइज़ हमेशा से ही क्रेज़ की तरफ टर्न्ड होती थी। और जब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हर लेडीशिप ओवरली हार्श एटीट्यूड उनका कहाँ से आया था दूसरे की तरफ, वो इनफैक्ट उसके स्ट्रगल जो कि वो खुद को बहुत ज़्यादा हार्डली पुश करती थी ताकि वो अपने फादर को प्लीज़ कर सके, वहाँ से आता था। और वो अकेली रह जाती थी शाम को और हम देखते हैं जब वो अकेली हुआ करती थी अपने रूम में, जब वो बहुत ही ज़्यादा क्राई करती थी, तब जोसेफ जो डोर है उसके बाहर खड़े होकर उसके साथ बना देता था। लेकिन जो हमारी कायरा है उसे नहीं पता होता। वो सोचता है कि मैं विश करता था कि मैं तुम्हारे बर्डन को कुछ ईज़ कर पाऊँ उसके माइंड को। और यहाँ पर ऐसे ही टाइम बीत जाता है, मतलब टाइम पास होता जाता है और वो दोनों ही अपने प्राइम टाइम में आ जाते हैं। और एवरी टाइम जब भी स्प्रिंग पास होता था मैं हमेशा हर लेडीशिप को के साथ रहा करता था और जो प्रॉमिस मैंने सीक्रेटली मेड किया था मेरे साथ वो और भी गहरा होता गया कि मैं हमेशा उन्हें प्रोटेक्ट करूँगा। यहाँ पर ना ऐसे ही थोड़ा सा टाइम बीत जाता है अब और उसे पता भी नहीं चला कि कब जो उसका प्रॉमिस था इतना गहरा हो गया। और वो प्रॉमिस कोई मतलब मास्टर और गार्ड के बीच में नहीं रहा, वो उसे ना एज अ पर्सन पसंद करने लगा था और ये बात वो उसे नहीं कह पाता। और यहाँ पर उसकी नज़र के सामने उसका प्यारा सा चेहरा आने लगता है और वो और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। यहाँ पर ये सारी बातें उसके मन में चल रही होती हैं एक पिक्चर की तरह। तभी अचानक से कायरा बोलती है सर जोसेफ और वो रियलिटी में आ जाता है। फिर वो उसे बोलती है कि आप क्या कह रहे थे, मतलब क्या कहने वाले थे। तो वो ब्लश करने लग जाता है। वो उससे बोलता है वेल, और आगे वो बोलता है जो विंड है वो बहुत ही ज़्यादा कोल्ड है तो मुझे लगता है हमें अंदर चलना चाहिए। कायरा समझ नहीं पाती लेकिन उसका फॉलो करती है। तभी यहाँ पर ना वो अपने सर पे हाथ रखता है और बोलता है कि मैं ज़रूर से मेरे माइंड जो है वो पागल हो गया हूँगा, मतलब मैं मेरा आउट ऑफ माइंड हो चुका हूँगा जो मैं ऐसी बातें सोच रहा हूँ। यहाँ पर हमारा जो सीन है वो कट होता है। एंड आपको उम्मीद है यहाँ तक का ये पार्ट अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एंड ऐसे ही न्यू न्यू स्टोरी के लिए चैनल को फॉलो कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जल्दी से जा सके। एंड मेरे दूसरे चैनल पर जाके भी विज़िट कीजिएगा और उस पर भी मैं बहुत ही अच्छी अच्छी स्टोरीज़ ला रही हूँ। अगर आपको कोई आपकी पसंद की कोई स्टोरी चाहिए, आप में से किसी ने मुझे कमेंट किया था कि मैं फादर डॉटर जो मांगा है उस स्टोरी को एक्सप्लेन करूँ, तो मैं उसे एक्सप्लेन करना चाहती हूँ लेकिन उसके सिर्फ 20 चैप्टर से ही अपडेट हैं। तो मैं थोड़ा सा ना वेट कर रही हूँ कि एटलीस्ट उसके 50 चैप्टर हो जाएं। जैसे ही हो जाएंगे मैं बहुत ही जल्दी से उसे एक्सप्लेन कर दूँगी। एंड तब तक के लिए आप लोग वेट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी मांगा है जिसके अप्रॉक्स 50 चैप्टर हों एटलीस्ट, तो वो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। मैं उसकी एक्सप्लेनेशन लेकर आने की जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी। एंड दैट्स इट, बाय।